हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Pentacles, okay, Six of Wands, the Sun card, Six of Pentacles, okay, the Magician card है, Star card है और Eight of Cups है। Bottom of the deck is Seven of Pentacles, okay. So सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस, लियो, वर्गो जो कि आपका अपना कार्ड है, जेमिनाई भी है, एक्वेरियस भी है, ओके, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। सो बेसिकली यहाँ पर लिब्रा को छोड़कर लगभग सभी है, ओके। सबसे पहले देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ पेंटिकल। सो अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, इस पर्सन से के साथ कम्युनिकेशन का, चीज़ों के बदलने का, लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग, राइट। आप स्टक हो चुके हैं। इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया है, आप बिल्कुल वेट करते रह गए हैं अभी तक ये पर्सन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन नथिंग चेंज्ड। आपने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी कर लिया, राइट। अब वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से कुछ आए। ऑन द अदर हैंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है या तो आपको इन्होंने कहीं जगह से ब्लॉक भी किया हुआ हो। सो अंडरस्टूड है यहाँ पर कि अब वो शायद आपको चाहते नहीं हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ और आ गया है, कुछ और चल रहा है, कोई पर्सन है, राइट। सो ये पर्सन ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है जस्ट टू मेक श्योर कि वो आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना कर सकें, ओके। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ओके, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्सन अब आपकी प्रेजेंस नहीं चाहता अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ। अगर वैसे मैं देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग तो रुक ही नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल करके इस पर्सन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ आपके अंदर, देख रहा हूँ ये, ओके। हालांकि वैसे मैं बता दूँ उस मुलाकात का कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है या तो वो आपसे मिलने से मना ही कर देंगे या फिर हो सकता है वो आपको मिले ही ना, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी बात हालांकि बहुत प्रेशर दे के कहेंगे लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा नहीं, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि ये आपसे कम्युनिकेशन को टालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपनी बात कह पाएंगे बट उनकी तरफ से कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द फुल एनर्जी है। सो क्या आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं रिस्क लीजिए। आपको ये कहा जा रहा है टेक योर रिस्क, ओके। आप अगर कुछ करना चाहते हैं ऐसा जो आपको लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, देन डू इट, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, और नई जर्नी में जाने के लिए, या अगर आप इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, गो फॉर इट, ओके। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं और इसी रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ऑल्सो गो फॉर इट, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मैं यही कहूँगा आपको
कि आपकी लाइफ में देखिए अभी और भी कोई आने को तैयार है, ओके। कोई एज में आपसे थोड़े से छोटे हो सकते हैं, लेकिन यस ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आप में और आपकी ओर चले आ रहे हैं। वो प्रपोज़ कर सकते हैं आपको, हो सकता है उन्होंने में कुछ लोगों को तो प्रपोज़ल ऑलरेडी मिल चुका होगा इस पर्सन से। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो जस्ट आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, दैट्स इट, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड। देखिए आपकी लाइफ आपको खुद ही मोड़े चले जा रही है कहीं और मुझे लगता है आप चाहे ना चाहें लेकिन आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, ओके। आपको प्रपोज़ल मिलने वाला है इस हफ्ते, मैंने पहले बता दिया था। कोई ऑलरेडी कुछ प्रपोज़ल मिल चुके होंगे कुछ लोगों को इस हफ्ते मिल जाएंगे, लेकिन एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग ज़रूर होने वाली है आप लोगों की, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन ना आपको बस यूँ समझ लीजिए कि आप इनको मना नहीं कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन लगातार आपको अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आपका पीछा कर रहे हैं बेसिकली। ये पर्सन ये आपको ना पसंद करते हैं और ये आपको हर जगह अटेंशन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपकी भी अटेंशन उनके ऊपर पड़े, आपका भी आपकी ओर अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं वो पर्सन, ओके। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको ऑब्ज़र्व करें, ओके, वो चाहते हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके बीच में एक अलग सा ही रिश्ता बन जाएगा इस हफ्ते, जो कि मैं कहूँगा कि आगे ही बढ़ाने वाला है। आपके लिए थोड़ा एक्साइटिंग भी होने वाला है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको इस तरह की कोई फीलिंग्स आने वाली है, ओके। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप अब पीछे मुड़ कर के देखेंगे तो आपको सिर्फ दुख नज़र आएगा। आगे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्साइटमेंट और एक न्यू डेवलपिंग रिलेशनशिप आपको दिखाई देगा, ओके। सो अब आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। आई सी दैट कि द सन कार्ड है यहाँ। सो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस हफ्ते। इवन दो आपके इस पर्सन से यानी पास्ट पर्सन से आपकी बातचीत ना भी हो रही हो तो भी आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि ये पर्सन आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल से। देखिए हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनके साथ इनका अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो आपकी ओर थोड़ा झुकाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये पर्सन के साथ आप वापस जाएं, क्योंकि एनी टाइम वो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, ओके। सो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन के रिगार्डिंग कि ये सच में किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं और आपकी प्रेजेंस से उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अभी फ़िलहाल। तो बस वो आपका एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं। अगर वो थर्ड पर्सन नहीं है तो देन हो सकता है कि वो आपके पास आ जाएं, अदरवाइज़ नहीं, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अपने पास्ट पर्सन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर बिग मैनिपुलेटर और ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बस आप अभी बस ये सुनना चाहते थे मेरे मुंह से। तो यस, यहाँ पर सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बिग मैनिपुलेटर है और अगर ये आपके पास वापस आते भी है तो फिर वही झूठ का सहारा लेंगे, आपको एक नई कहानी सुनाएंगे जिसके कोई सिर पैर नहीं होगा, ओके। सो बाद में जा कर के आपको तकलीफ़ होगी, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्टार कार्ड भी मौजूद है। सो देखिए यूनिवर्स कह रहा है कि जो आपके पास दिया जा रहा है आपको, ओके, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट किया था? आपने सच्चा प्यार मैनिफेस्ट किया था, राइट। आपने ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था जो आपका अपना हो, किसी और का ना हो, राइट। तो आपकी लाइफ में वो पर्सन आ रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, लेकिन आप जो है उससे मुंह फेर करके बैठे हैं। ये जो नया पर्सन आया है ये आई थिंक यही है जो आपने मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स से आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पीछे पीछे, आप इनके आगे आगे। ऐसा कैसे चलेगा भाई, ओके। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स से मैं तो आपको ये कहूँगा अगर आप ट्रू लव की खोज में हैं तो हो सकता है ट्रू लव आपके साथ ही घूम रहा हो और आपको पता भी ना हो, ओके। सो जस्ट ट्रू लव अगर आपको ढूंढना ही है तो आप अपने अंतर मन से पूछिए, अंदर से पूछिए। बाहर आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा,
आपको खुद पे अंदर देखना हो, खुद के अंदर झांक करके देखना होगा, तब आपको सब पता चल जाएगा कि आपका ट्रू लव कौन हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। थोड़ा सा देखिए, अब आपके लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन चल रही है। ओके, डिसाइड करने में कि आपको क्या करना चाहिए। एक तरफ आपका पास्ट लव है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके साथ कोई थर्ड पार्टी है और आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है। एक तरफ है जो ये नया पर्सन है। तो नाउ इट इज़ वेरी टफ सिचुएशन, क्योंकि आपको डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके आगे या तो आप इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, इसके बीच में नहीं रह सकते। यानी कि आप इनडिसाइसिव नहीं रह सकते उस बीच में, आपको एक टफ डिसीजन लेना ही होगा। यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, आप कितने माइंड से सोचते हैं। ओके, एंड आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड एक तरफ है आपका पास्ट लव आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में वापस, ठीक है, लेकिन आपको पता है दे आर नॉट लॉयल। ओके, ये भी चीज़ है। तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर करके चलिएगा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हाँ, मुझे लग ही रहा था यही आएगा कार्ड। सेल्फ रिफ्लेक्शन। पहले तो आप अपने आप को आईने में देखिए। ओके, खुद से बातें कीजिए, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। मैंने कहा था ना, अंतर्मन में झांकना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, यूनिवर्स भी यही कह रहा है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना अभी आप सीधे सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने। जो भी होगा, गो विद द फ्लो, लेट इट बी। ओके, यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, डोंट वरी। ओके, सो अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे एंड स्क्रीन में। एक इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्ड वीडियो है, एक ये वाला जो वीडियो है ना, ये आपको शेयर करना है। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।